जी हिंदुस्तान पर देखिए खबरें, खबरों का विश्लेषण और भारत की खुशबू। टीवी दुनिया के इतिहास में एक ऐसा प्रयोग जो आपको असली भारत, उसकी विरासत और उसके गौरव से रूबरू कराएगा। अब तक आपने देखी ब्रह्मगिरी पर्वत की खड़ी चढ़ाई, गौतम ऋषि का आश्रम और गूलर के पेड़ से गोदावरी का उद्गम, जो शिव की जटाओं से होते हुए गंगा द्वार तक पहुंचती हैं। ये पूरा सफर खूबसूरत रंगों के जरिए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। एक बहुत पीसफुल और सोलफुल स्वभाव में हमारे शिव जी। एक गोदावरी नदी जो खुश भी है कि वो अभी लोगों का कल्याण करेगी, पर शिवजी से अलग होने का उनको दुख भी है। और जो ऋषि मुनि है जो अति प्रसन्न हुए हैं उनके आगमन से, इसे तीन अलग भाव एक ही फ्रेम में आपको दिखाने थे। गोदावरी जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी है इससे जुड़ी परंपराएं। सदियों से एक रिश्ता है देवो जगन्नाथो, जो लोगों को नदी से जोड़े हुए है। बोलिए पापो हम पाप कर्मा हम। सोचिए कितना आसान है एक नदी से अपने दिल की हर बात कह देना, महागंगे महादेवस्य, और वो भी पूरे भरोसे के साथ कि जो कहा है, जो मांगा है, वो सब मिलेगा। गोदावरी नमोस्तुते। नदियां जीवनदायिनी होती हैं और भारत में तो नदियों के साथ रिश्ता होता है, नदी को मां माना जाता है। अब यही देखिए गोदावरी उद्गम स्थल में ये एक पूरा पठार सा इलाका है, चौड़ा सा मैदान है जहाँ पर ये छोटे छोटे पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिल में कोई इच्छा है तो यहाँ आइए और इस तरह से पत्थर रखिए। गोदावरी माँ सबकी मन्नत पूरी करेंगी और जब मन्नत पूरी हो जाए तो 5 पत्थर गिरा दीजिए। नदियां जो माँ की तरह हैं, जो हमेशा देती हैं। तो चलिए गंगा द्वार से आगे का सफर शुरू करते हैं। गंगा द्वार से निकलकर अगला पड़ाव है सीताकुंड, जहां फिर बूंद बूंद टपकता जल जीवन राग सुना रहा है। यहाँ 2 कुंड और हैं, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। सदियों से लोगों की प्यास बुझा रहे इन कुंडों के साथ भी एक कहानी जुड़ी है, जो टूरिस्ट गाइड नाना हर आने वाले को बताते हैं। यहाँ पर राम भगवान ने गुलर के पेड़ में बाण मार के गोदावरी को प्रकट किया। ये गोदावरी नीचे से जा रही थी, जमीन के नीचे से, तो सीता माई को प्यास लगी उस समय। तो सीता माई को प्यास लगने के बाद राम भगवान ने गुलर के पेड़ में बाण मार के गोदावरी को प्रकट किया। यहाँ से गोदावरी सीधा कुशावर्त कुंड में नजर आती है। कहते हैं कि गोदावरी बार बार गायब हो जाती, तो गौतम ऋषि ने एक कुशा से गोदावरी को बांध दिया, इसीलिए इस कुंड का नाम कुशावर्त कुंड पड़ा। इस कुंड को गोदावरी का मूल भी माना जाता है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, जहाँ जगह जगह से सन्यासी पवित्र स्नान के लिए पहुँचते हैं। ऐसे ही एक कुंभ की कहानी लोग सुनाते हैं, जब स्नान को लेकर साधुओं में झगड़ा हो गया था और कुछ कारण से किसी वैष्णव महात्मा ने कुछ वितंडवाद करके और ये सन्यासी अखाड़े के ऊपर आक्रमण किया।
कईयों भी की गर्दन भी कटी, और ये कुशावर तो तीत से बोलते हैं कि वो ये अपना शिरों से भर गया था और खून से लाल हो गया था। अच्छी बात यह है कि इस तरह की वो आखिरी घटना थी। अब कुंभ के वक्त में शांति से स्नान होता है। कुशावर तीर्थ को देखें तो ये एक बड़े सभा स्थल की ही तरह लगता है। कुंड के चारों ओर मंदिर बने हुए हैं। बेहद खूबसूरती के साथ मूर्तियां बनाई गई हैं, जो आपको एहसास करवाती हैं कि वाकई में ये जगह किसी महान परंपरा की साक्षी रही है। यहाँ शैया पर लेटे विष्णु के चरणों से लगातार पानी बहता रहता है। सुन चैंपियन, बाहर डेंगू के मच्छर हैं, इसीलिए गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन।